बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत थोड़े से कीमे के साथ मैंने बनाए हैं ढेर सारे समोसे, वो भी दो तरह के। दोनों ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से घर पे आप इसे तैयार कर सकती हैं। टी वाले समोसे चिकन के साथ भी बनते हैं, आज मैं कीमे के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोल लिया, बोल के अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। तो आप इस एक कोई कप का मेजरमेंट रख लें, उसी से मेजर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इस कप से मेजर कर रही हूँ, 1 कप इसमें पानी का और ½ कप इसमें मैंने मेल्टेड घी ऐड कर दिया है। तो अगर हम कप की मेजरमेंट रखते हैं तो हमें अंदाज़ा करना ज़्यादा आसान होता है। इसके अंदर ½ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। उसके बाद ये 1 चुटकी अजवाइन है, इसको क्रश करना है, क्रश करके ये भी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। इसमें डालूंगी अब मैं 1 कप मैदा और ये 1 और कप, 2 कप भी मैंने इसमें ऐड किया है। अभी मैं इसमें तीसरा कप भी डालूंगी, लेकिन पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर उसके अंदर मैं इसके अंदर तीसरा कप ऐड करूँ। ठीक है, तो ये 3 कप मैदा और 1 कप पानी और ½ कप घी, बस ये इसकी जो है मेजरमेंट कह लें या इसका रेशो है। इसी रेशो से आपको ऐड करना है। अच्छा, स्पून से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी, क्योंकि इसको मुझे गूंदना है और ये हाथ से बेहतर ये काम नहीं हो सकता। तो इसको मैंने इस तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बोर्ड पे रख के और ये देखें इस तरह इसको रब करना है। बस इसको इतना मिलाना है कि ये सब एक जान हो जाए और ये आटे की डो जो है बहुत स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी एक डो मेरी रेडी हो गई है। तो मैं इसको रख देती हूँ एक बोल के अंदर। डो को 15 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी डो भी मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं की है, ये आम रोटियों से थोड़ी सी हार्ड होगी, वरना समोसे क्रिस्पी नहीं होंगे। फिलिंग बनाने के लिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव और ये मैंने घर में ही इसको चॉपर में पीस लिया है ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए। और इसके साथ ये कुछ हरे मसाले हैं, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। ये मसाले बाद में ऐड होंगे। सबसे पहले यहाँ पे पैन को मैंने गरम कर लिया और उसके अंदर ये कीमा डाल दिया। उससे पहले मैंने इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं डाला है, खाली बर्तन को गरम करके इसको इसमें डालना है। ठीक है, और फ्लेम को नॉर्मल ही रखें। इसमें ½ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ½ टेबल स्पून सॉल्ट, ½ टेबल स्पून क्रश चिली, ½ टेबल स्पून कोरिएंडर यानी धनिया और ½ टेबल स्पून हल्दी, ½ टेबल स्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा है और ½ टेबल स्पून गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और कीमे का अपना पानी भी निकलेगा और ये इसी में पक जाएंगे। कि जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो तो बस इसको कवर कर दें और इसको मीडियम फ्लेम पे करने के लिए छोड़ दें। ये अपना ही पानी छोड़ेगा और उसी के अंदर ये पानी खुश्क हो जाएगा। जब ये ड्राई होने लगे तो बस इसको भूनना है और भून के उतारना है। उतारने से थोड़ी देर पहले ये देखें ये सारा पानी इसके अंदर ही खुश्क हो गया है। तेल जो कि मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, इसलिए तेल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उतारने से 2 मिनट पहले बस ये चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया बस ये डालना है और इसको मिक्स करके मैं उतार लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी इसके अंदर। आखिर में इसके अंदर आधी चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर दें। चलिए अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं पट्टियों के साथ आपको बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये पट्टियाँ आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। इसके ऊपर एक पट्टी का छोटा टुकड़ा भी रख लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि अंदर का जो मिक्सचर होता है इससे इसमें नमी नहीं आती और समोसे ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहते हैं। तो बस इसको इस तरह फोल्ड करके और थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर डाल लें और उसके बाद इसको टर्न करके एक बहुत बेहतरीन सा समोसा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटे की लई बना ली थी, उसके साथ मैंने इसको चिपका दिया। तो इसी तरह करके सारे समोसे बना लें।
इसके बाद मैंने जो मैदा गूंद के रखा था अब मैं उससे बना रही हूँ। छोटे छोटे से पेड़े लेके उसको गोल गोल मैंने बेल दिया है। और इसके बाद मेरे पास ये डाई मौजूद है। आपके पास इस तरह की चीज़ हो तो आप इससे भी बना लें, नहीं तो यहाँ तक कि मेरे से भी बन जाएंगे। इसके अंदर भी थोड़ी सी फिलिंग ऐड करके और इसको प्रेस करना है। यह खुद ब खुद मार्केट जैसे शेप के समोसे बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन गए ना। बस इसी तरह करके तमाम समोसों को पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे समोसे रेडी हो गए हैं। ये डी वाले भी रेडी हैं और ये वाले भी रेडी हैं। तो अब बारी है बस इनको फ्राई करने की। थोड़े से समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है और मैं पहले डी वाला समोसा जो है ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और ख़याल रहे कि तेल इतना ज़्यादा गरम ना हो कि डालते ही जो है वो जल जाए। हल्के आंच पे इसको ब्राउन करके निकाल लें। फिर उसके बाद ये वाले समोसे मैंने डाल दिए जो कि पट्टियों के साथ बनाए गए थे। इसको भी बहुत मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लें जी। दोनों समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसको जिस भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, केचप या रायते के साथ आपको खाना पसंद है आप उसको साथ सर्व कर सकती हैं। और यकीन करें कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।